गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश मैथमेटिक्स चैनल के अंदर। हम लोग फिर से एक नया बेसिक का टॉपिक लाए हैं आपके लिए, जिसका नाम है इंटरवल। ये इंटरवल बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। मैथ्स के हर एक पोर्शन में आपको इंटरवल का प्रयोग पड़ जाएगा, दिख जाएगा, तो बेहतरीन होगा कि इसको हम लोग बढ़िया ढंग से सीखें। बेसिक टॉपिक है, आसान है, लेकिन सीखेंगे बढ़िया ढंग से। एक बार अगर सीख लें ताकि दोबारा हम लोग इसको भूले नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरवल। चलिए शुरुआत करते हैं इंटरवल क्या है। ठीक है, इंटरवल को पढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे देखिए कौन सी बातें सर ध्यान रखना है। देखिए आप लोग जनरली देखते होंगे इस टाइप का सिंबल आपको दिखता होगा, इस टाइप का सिंबल दिखता होगा, इस टाइप का सिंबल और इस टाइप का सिंबल दिखता होगा, इस टाइप का। ठीक है, ये चार टाइप का सिंबल आप कभी ना कभी जरूर देखे हैं अभी तक। इस सिंबल का जो नाम है आप लोग जानते हैं, इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको ग्रेटर देन और इक्वल पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? लेस देन पढ़ते हैं, लेस देन। और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? लेस देन और इक्वल पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके विचार मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आप यहां और यहां, इस केस में आप ग्रेटर देन और इक्वल लिखे हैं, यहां एंड लिख सकते हैं क्या? तो मित्र यहां और के अलावा आप एंड नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक बार में कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से या तो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है। दोनों ही काम एक साथ हो जाए, ग्रेटर भी हो जाए इक्वल भी, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां पर एंड नहीं क्या यूज करते हैं, और। याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल बोलेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन और इक्वल पढ़ेंगे। तो ये चार टाइप का जो नाम है ये आप लोग पहले से भी जानते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा इसका हम लोग यूज करेंगे अभी हम अपने इंटरवल के अंदर, इसलिए बता दूं। और आपको पता है ये चारों किस फैमिली में आता है? ये चारों जिस फैमिली का है उस फैमिली का नाम है इनइक्वालिटी। क्या नाम है? इनइक्वालिटी। हम आपको इसके बारे में डिटेल आगे बताएंगे कि ये इनइक्वालिटी क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, सारा डिटेल पढ़ाएंगे। फिलहाल अब इतना याद रखिए, ये चारों जो है वो किस फैमिली के अंदर आता है? इनइक्वालिटी के अंदर आता है। और इन सब का आप नाम अच्छे तरीके से याद रखें कि ये हमारा ग्रेटर देन हुआ, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल हुआ, ये हमारा लेस देन हुआ, और ये हमारा लेस देन और इक्वल हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको बढ़िया ढंग से आप लोग इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरवल के बारे में। ये इनइक्वालिटी है, इसके बारे में हम आपको बाद में फिर से बताएंगे, बढ़िया ढंग से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, नाम सही नोट कर लीजिए, तो इसको थोड़ा नोट करिए। चलिए नोट कर लिए इसको। चल देखिए, अब हम लोग आते हैं इंटरवल के ऊपर। इंटरवल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शुरू किया जाए इंटरवल। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जिस इंटरवल के बारे में, उस इंटरवल का नाम है क्लोज्ड इंटरवल। सबसे पहले हम लोग जिस इंटरवल के बारे में जानेंगे उस इंटरवल का नाम है क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। क्या है ये? क्लोज्ड इंटरवल। चलिए देखिए एक छोटा सा एग्जांपल। अच्छा पहले सबसे पहले क्लोज इंटरवल का हम लोग सिंबल जान लेते हैं। सिंबल क्या होता है? क्लोज इंटरवल का सिंबल क्या होता है? क्लोज इंटरवल आपको देखने में आपके बिग ब्रैकेट जैसा होता है, बिग ब्रैकेट जैसा ऐसा,
और ऐसा, इसी के बीच कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है ना। दोनों तरफ से बिग ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा और इसके बीच में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो दोनों तरफ से अगर बिग ब्रैकेट दिख जाता हो तो समझ जाइए कौन सा इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है ना। तो देखिए, अच्छा एक और बात बता देते हैं, ये जो क्लोज इंटरवल है, ये जो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी भी नंबर पर इक्वल का साइन लगा हुआ होता है। किसका साइन लगा हुआ होता है? इक्वल का साइन। अगर किसी नंबर पर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो वहां क्लोज इंटरवल यूज होगा, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वहां क्लोज इंटरवल का यूज नहीं करेंगे। सर ये क्या बोल दिए, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत करिए, देखिए हम समझाते हैं। इतना खाली ध्यान रखें, क्या बोले हम? इक्वल रहेगा तब कौन लगाएंगे? क्लोज इंटरवल लगाएंगे। और क्लोज इंटरवल देखने में कैसा होता है? बिग ब्रैकेट जैसा होता है। देखिए क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको किसी ने इस तरीके से कुछ लिख के दिया, ऐसे ऐसे। सबसे पहले इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ 4 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल टू 7। क्या हुआ? 4 लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू 7। अब अगर हम इसको समझाएं, इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो 4 एंड 7 के बीच में है, 4 और 7 के बीच में है। 4 के इक्वल मतलब 4 भी ले सकते हैं, और 7 पर इक्वल मतलब 7 भी ले सकते हैं। मतलब इसका पूरा का पूरा मतलब हुआ कि x का वैल्यू 4 और 7 के बीच में है। 4 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 पर भी इक्वल का साइन है और 7 पर भी इक्वल का साइन है। अब हम लोग इसी एक्सप्रेशन को अब हम लोग इंटरवल में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? इंटरवल में। अभी तो आपको ये इनइक्वालिटी दिख रहा है इनइक्वालिटी, यानी हम लोग इसको इनइक्वालिटी फॉर्म भी कहते हैं। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इनइक्वालिटी फॉर्म बोलते हैं। इनइक्वालिटी फॉर्म भी कहते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इनइक्वालिटी फॉर्म। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनइक्वालिटी दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी फॉर्म बोलेंगे। अब हम लोग इसी को किस इंटरवल में लिखेंगे? क्लोज इंटरवल में। बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे सर? देखिए, किसका वैल्यू दिया हुआ? x का, तो हम लोग x लिख देंगे और उसके बाद इस टाइप का कुछ सिंबल डालेंगे। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब इक्वल ही समझ सकते हैं आप। मतलब इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू संबंध रखता, मतलब x का वैल्यू इधर वाले के बराबर है। बस ये स्टैंडर्ड है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिलोंग्स टू। यानी x बिलोंग्स टू, यहां हम जो भी लिखे इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू इधर वाले से संबंध रखता है। मतलब x का वैल्यू इसी में से आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए, अगर हम लिखे, कैसे लिखते हैं पहले सब फिर समझाएंगे। देखिए, x लिख दिए, इस टाइप का सिंबल डाल दिए, इस टाइप के सिंबल का नाम क्या पड़ गया? बिलोंग्स टू। अब कैसे लिखेंगे? इसी को लिखना है ना, इसी को लिखना है। तो चलिए देखिए, इसमें एक नंबर है 4 और एक नंबर कौन है? 7। एक नंबर 4, एक नंबर 7 लिख लिया हमने। दोनों के बीच कॉमा डाल दो। क्या डाल दो? कॉमा। अब देखिए, 4 पर भी इक्वल है और 7 पर भी इक्वल है, और हमने कहा ना कि अगर इक्वल रहेगा तो क्या लगाइएगा? क्लोज इंटरवल लगाइएगा। और क्लोज इंटरवल का सिंबल यही ना होता है भाई। फिर से सुनो, देखिए 4 पर भी इक्वल है, 7 पर भी इक्वल है, और हमने कहा कि अगर इक्वल रहेगा तो क्या लगाइएगा? क्लोज इंटरवल लगाइएगा। और क्लोज इंटरवल का तो सिंबल यही ना होता है, तो आराम से लगा दीजिए, लिखा गया, हो गया इंटरवल फॉर्म। यानी इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया। ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम है।
फर्क ये है कि ये इनइक्वालिटी फॉर्म में है और ये इंटरवल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इंटरवल फॉर्म में। इंटरवल फॉर्म में, वो भी कौन सा इंटरवल फॉर्म है? क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म है। अब फिर समझिए, ये जो हम यहाँ x बिलोंग्स टू लिखे थे, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू इसी में से कुछ ना कुछ हो सकता है। x का वैल्यू इससे बाहर आप नहीं ले सकते। बिलोंग्स टू का यही मतलब हुआ, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू दिस मतलब x का वैल्यू इसी से रिलेटेड है, इसके बाहर x का वैल्यू नहीं जा सकता। तो समझे कि कैसे इनइक्वालिटी वाले फॉर्म को हम लोग इंटरवल फॉर्म में लिख देते हैं? नहीं समझे? कोई बात नहीं, तकलीफ में करेंगे, फिर से एग्जांपल समझते हैं, फिर से समझेंगे, फिर ग्राफ भी बताएंगे हम आपको। बस एक समझ जाना पड़ेगा, उसके बाद फटाफट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देखें तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 10। चलिए माइनस से कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि -6 लेस देन और इक्वल टू y एंड y लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब y का वैल्यू -6 और 10 के बीच में है। -6 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, और 10 भी हो सकता है क्योंकि 10 पर भी इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी को कैसे इंटरवल में लिखें? तो आराम से हम क्या डालेंगे? y बिलोंग्स टू डाल दिए। एक नंबर हमारा -6 है, दूसरा नंबर हमारा 10 है, डाल दिए। अब देखिए -6 पर इक्वल है कि नहीं है, 10 पर इक्वल है कि नहीं है, और हम आपको समझा दिए इक्वल का मतलब क्लोज, और क्लोज तो ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए -6 पर इक्वल मतलब यहां भी क्लोज लग जाएगा, 10 पर इक्वल मतलब यहां भी क्लोज लग जाएगा। देखिए ये वाला जो फॉर्म है बदल के ये हो गया, इसको आप कह देते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म। अभी हम लिखे ना, इसको क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? इंटरवल फॉर्म। दोनों है सेम चीज, बस ये इनइक्वालिटी में लिखा हुआ और ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। फिर थोड़ा नोट करिए, तो एग्जांपल और समझाते हैं, ग्राफ भी बता दो थोड़ा। एक एग्जांपल नोट करिए थोड़ा सा, सो नोट करिए तो चलिए नोट कर लिए। भाई देख रहे थे कि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए दिख रहा है, नोट कर लिए। पॉज करिए वीडियो को, नोट कर लिए, ठीक है। चलिए अभी क्लोज इंटरवल के अंदर ही हम लोग फिर समझते हैं। मिटा दें, चलिए मिटा दें। चलिए देखिए, चलिए यहां देखिए, फिर से देखिए एक एग्जांपल और देखिए, ठीक है। यहां देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको यहां पर लिखा हुआ है कि -8 लेस देन और इक्वल टू मान लेते x और एंड x लेस देन और इक्वल टू 6, ये लिखा हुआ। अब इसको तो आसानी से आप इंटरवल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कैसे कन्वर्ट करिएगा? x लिखिएगा, बिलोंग्स टू डालिएगा, इसमें एक नंबर -8 है, दूसरा नंबर 6 है। फिर आप देखिएगा -8 पर भी इक्वल है, 6 पर भी इक्वल है, और अभी हम आपको बताएं इक्वल का मतलब क्लोज इंटरवल होता है। तो यहाँ -8 पर भी क्लोज इंटरवल लगेगा और 6 पर भी क्लोज इंटरवल लगेगा। इतना तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब हमको समझना है कि चाहे इनइक्वालिटी फॉर्म रहे चाहे इंटरवल फॉर्म रहे, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा, ग्राफ पर अगर शो करना होगा तो कैसे दिखाएंगे? तो देखिए छोटा सा एकदम आसान सा चीज है ग्राफ। कैसे दिखाएंगे ग्राफ? बहुत आसान है। आप क्या करिएगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। क्या करिएगा? नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ कर लिए, ठीक है। आप जानते हैं कि नंबर लाइन के राइट वाले एंड का सिंबल हम लोग प्लस इन्फिनिट लिखते हैं। इसका मतलब हुआ इधर बढ़ते बढ़ते
प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और लेफ्ट वाले का सिंबल हम लोग माइनस इन्फिनिटी यूज करते हैं। इसका मतलब है इधर घटते घटते किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। राइट में बढ़ता है, लेफ्ट में घटता है। उधर वाले का प्लस इन्फिनिटी हो गया, इधर वाले का माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से चाहे ऐसा रहे या ऐसा रहे, कैसे दिखाएंगे, बहुत आसान। चलिए आप इसको देख रहे हैं, इसमें एक नंबर आपको -8 है और एक नंबर कौन है, 6 है। एक नंबर -8 है, दूसरा नंबर कौन है, 6 है। आसानी से देखिए, एक नंबर -8 और एक नंबर 6। -8 और 6 में से छोटा कौन है, तो कहिएगा सर -8 छोटा है और 6 बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग जानते भी है कि नंबर लाइन पर पहले छोटे वाले को लिखते हैं, फिर बाद में बड़े वाले को लिखते हैं। तो -8 और 6 में छोटा -8 है, तो -8 को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और 6 बड़ा है तो 6 को हम लोग बाद में लिखेंगे। लिख लिए। अब कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब समझिए, हम आपको बताए थे इसका मतलब क्या होता है। इस तरीके से लिखने का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो -8 से 6 के बीच है। -8 के भी इक्वल है और 6 के भी इक्वल है। अरे भाई, इस तरीके से लिखने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू -8 और 6 के बीच में है। -8 के भी इक्वल है और 6 के भी इक्वल है, तो बीच में है ना। बीच में है मतलब यहां से यहां तक नंबर लाइन, एक लाइन खींच दीजिए। बीच वाले को शो करने के लिए हम यहां से यहां तक एक लाइन खींच देते हैं। अब क्या था, मतलब -8 से 6 के बीच में हो गया। ये इस तरीके से अगर खींच देते हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि -8 और 6 के बीच का वैल्यू हमने ले लिया। अब -8 पर भी इक्वल है और 6 पर भी इक्वल है। जब जहां इक्वल हो, -8 पर इक्वल है, इक्वल को दिखाने के लिए हम लोग ग्राफ में डॉट का यूज करते हैं। इस तरीके से डार्क कर दीजिएगा, डॉट। यहां भी आप डार्क कर दीजिए, डॉट। हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वेरिएबल का वैल्यू हो सकता है ये, जिसका वैल्यू -8 से 6 के बीच में है, -8 के इक्वल भी है और 6 के इक्वल भी है। ये जो लगा है ना डॉट, ये तब लगाना है जब इक्वल का साइन रहेगा। तो -8 पर भी इक्वल था इसलिए डॉट लगा दिए, 6 पर भी इक्वल था इसलिए डॉट लगा दिए। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि जब इक्वल नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। आप समझ गए ये वाला। चलिए फटाफट एक एग्जांपल और समझा देते हैं। और एक फर्क समझ लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए, जैसे देख लीजिए हमारे पास अगर मान लेते हैं कि -4 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। अगर इसको हम इंटरवल में बोले लिखने के लिए, आप फट से लिख लीजिएगा, y बिलोंग्स टू, एक नंबर -4 है, दूसरा नंबर -2 है। यहां भी इक्वल, यहां भी इक्वल, इस पर भी क्लोज लगेगा और इस पर भी क्लोज लगेगा। फिर अगर हम इसका ग्राफ बोले खींचने के लिए, आपको ग्राफ बोले खींचने के लिए, तो आराम से आप क्या करिएगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा। नंबर लाइन ड्रॉ। नंबर लाइन के राइट एंड को प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं, लेफ्ट एंड को माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास इन्हीं सबको नंबर लाइन पर या इन्हीं को नंबर लाइन पर दिखाना है। इनको या इनको गौर से देखिए, इसमें से एक नंबर -4 है, दूसरा नंबर -2 है। तो जो छोटा आ रहा था उसको पहले लिखते हैं, जो बड़ा आ रहा था उसको बाद में। तो -4 और -2 में छोटा तो -4 है, तो -4 पहले लिखाएगा, और बड़ा तो -2 है तो -2 बाद में लिखा है। लिखा गया। उसके बाद आपको इसका मतलब पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू -4 और -2 के बीच में है, तो बीच वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से नंबर लाइन खींच दे, इस तरीके से नंबर लाइन खींच दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब हुआ कि y का वैल्यू -4 और -2 के बीच में है, तो बीच वाले को दिखाने के लिए इस तरीके से एक लाइन खींच दीजिएगा। फिर क्या है, -4 पर इक्वल लगा हुआ है और -2 पर भी इक्वल लगा हुआ है, और इक्वल को दिखाने के लिए हम आपको बोले हैं कि डॉट लगा दीजिएगा, डॉट। डॉट यहां भी और यहां भी डॉट लगा दीजिए, हो गया। यानी हमने इसका ग्राफ भी खींच लिया।
यानी इस तरीके से आप क्लोज इंटरवल को इनइक्वालिटी से क्लोज इंटरवल जा सकते हैं, फिर वहां से आप उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना आसान। तो क्या इसको बढ़िया सब सीखे आप। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले इंटरवल पे आते हैं। नोट करिए इसको, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए अब चलिए अगले इंटरवल पे आते हैं। ये पहला हमारा क्लोज इंटरवल को, चलिए नोट कर लिए, मिटा दें। चलिए नोट जरूर बनाइएगा, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, इससे फायदा होगा। कभी भी अगर मान लीजिए रिवीजन करना हो तो आराम से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब अगला आता है ओपन इंटरवल। क्या आता है? ओपन इंटरवल। पूरा इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल, कोई गड़बड़ नहीं है। अरे क्या होगा, 2 मिनट वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन सीख तो जाएंगे बड़े ढंग से, वही करना। ओपन इंटरवल शुरू करें। चलिए सबसे पहले ओपन इंटरवल के सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल है ना, ओपन इंटरवल का सिंबल 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से। या तो आप स्मॉल ब्रैकेट जैसा यूज कर सकते हैं ओपन इंटरवल का सिंबल, या तो ओपन ब्रैकेट जैसा, ओपन ब्रैकेट जैसा। ओपन ब्रैकेट मतलब छोटी ब्रैकेट इसको बोलते हैं, है ना। तो ओपन इंटरवल का सिंबल या तो छोटी ब्रैकेट की तरह होता है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट, या आप इसका सिंबल ये वाला भी यूज कर सकते हैं, या आप इसका सिंबल ये वाला भी यूज कर सकते हैं, बिग ब्रैकेट का उल्टा, बिग ब्रैकेट का उल्टा, है ना। स्मॉल ब्रैकेट दिखे उसका मतलब भी ओपन इंटरवल होता है, या बिग ब्रैकेट का उल्टा दिखे उसका मतलब भी ओपन इंटरवल होता है। अब ये सर ओपन इंटरवल क्या है? तो सिंपल सी बात है, क्लोज इंटरवल तब आता था जब इक्वल रहता था, तो ओपन इंटरवल तब आएगा जब इक्वल नहीं रहेगा। यानी ओपन का मतलब हो गया नॉट इक्वल, ओपन का मतलब हो गया नॉट इक्वल। यानी अगर नंबर पर इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो कौन सा इंटरवल यूज करेंगे? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों में से जो मन करे आपका लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिखा, जैसे मान लीजिए देखिए 4 लेस देन x लेस देन 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 4 एंड 8 के बीच में है, लेकिन 4 नहीं है, 8 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार 4 और 8 पर इक्वल नहीं लगा हुआ है। फर्क आ गया ना, पिछले वाला में इक्वल था, मतलब उसके आंसर में था, लेकिन इस बार क्या है? सिर्फ बीच वाला है। ये दोनों एंड पॉइंट नहीं है आंसर में, यानी x का वैल्यू 4 के और 8 के बीच में होगा, 4 नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 पर भी इक्वल नहीं लगा हुआ और 8 पर भी इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो चलिए अब इसी को अगर हमको लिखना होगा इंटरवल में तो कैसे लिखेंगे? आप जान ही रहे हैं, इसमें तो हमको इनइक्वालिटी दिख रहा है, तो हम लोग इसको कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं? इनइक्वालिटी फॉर्म। इनइक्वालिटी फॉर्म कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं? इनइक्वालिटी फॉर्म। ठीक है, अब चलिए इसको इंटरवल में लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, इंटरवल में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, हो गया। एक नंबर यहां 4 है, एक नंबर यहां 8 है, हमने दोनों को लिख लिया जैसे पीछे करते थे। फिर क्या किया? कॉमा डाला बीच में। अब बताइए, 4 पर भी इक्वल नहीं है, 8 पर भी इक्वल नहीं है, और हम आपको बोले जब नॉट इक्वल रहे, जब इक्वल का साइन नहीं रहे, तो कौन सा इंटरवल यूज करेंगे? ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का सिंबल या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है। अरे यार, यहां भी इक्वल नहीं है और यहां भी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब कौन सा इंटरवल आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। और ओपन इंटरवल का सिंबल ऐसा होता है या ऐसा भी होता है। आराम से कुछ मत करिए। यहां इक्वल नहीं है तो यहां भी स्मॉल ब्रैकेट, यहां इक्वल नहीं है मतलब यहां भी स्मॉल ब्रैकेट हो गया।
इसका मतलब है हुआ कि x का वैल्यू 4 and 8 के बीच में है, लेकिन 4 और 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है और 8 पर भी ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो जहां भी ओपन इंटरवल लग जाए वहां इक्वल का साइन नहीं लगाना है। अब इसी को मान लीजिए अगर इस सिंबल के अनुसार लिखते थे, ऐसे लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता x बिलोंग्स टू, एक नंबर हमारा 4 है, दूसरा नंबर हमारा 8 है, बीच में कॉमा डालेंगे और ये वाला लिखेंगे, तो इधर से भी स्मॉल बिग ब्रैकेट को पलट दीजिए और इधर से भी बिग ब्रैकेट को पलट दीजिए। इसका मतलब भी ओपन इंटरवल ही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 4 and 8 के बीच में है, लेकिन 4 और 8 नहीं है। समझ में आया कि ओपन इंटरवल तो लिखते कैसे हैं? या तो इस ब्रैकेट के अंदर या तो इस ब्रैकेट के अंदर, जो आपको ठीक लगे दोनों में से लिखने का यूज करिएगा। एग्जाम सब में ये वाला ब्रैकेट ज्यादा यूज करता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। ओपन इंटरवल जो होता है वो बिग ब्रैकेट के उल्टा जैसा देखने में लगता है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए इसको फिर से हम समझाते हैं, ग्राफ भी इसका समझाएंगे। चलिए सूत्र नोट करिए, इसका हम ग्राफ भी समझाते हैं। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। हाँ, इसको भी आप लोग जिस तरीके से इसको आप इंटरवल इनइक्वालिटी वाला फॉर्म बोले हैं, तो इसको भी और इसको भी कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं? इंटरवल वाला फॉर्म बोल सकते हैं। आपको पूछेगा कि कौन सा इंटरवल है, तो बोल दीजिएगा ओपन इंटरवल है। क्यों? क्योंकि दोनों पर क्या लगा हुआ है? इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी में देखिए हम आगे आपको क्या बताते हैं कि इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। मिटा दीजिए इसको, चलिए मिटा दें। देखिए एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ना है। ठीक है, बहुत आसान है। हम पूरा का पूरा मैथ्स आप लोगों को बढ़िया ढंग से पढ़ा देंगे। बस थोड़ा सा जो गुना चाहिए वो मेरे लिए भी थोड़ा कर दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिया एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए -6 लेस देन x लेस देन 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू -6 और 4 के बीच में है, लेकिन -6 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। अगर इसको इंटरवल में लिखना होगा तो फट से आप लिख सकते हैं। आप x बिलोंग्स टू डालिएगा, -4 लिखिएगा, सॉरी -6 लिखिएगा, फिर 4 लिखिएगा। एक नंबर -6 है, दूसरा नंबर कौन है? 4 लिखिए। और ओपन लगाना है तो ओपन तो अभी पीछे बताएं, सिंबल देखने में स्मॉल ब्रैकेट की तरह होता है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू, एक नंबर -6 है, एक नंबर 4 है, तो यहां भी बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए, यहां भी बिग ब्रैकेट का उल्टा कर दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं, है ना? तो ये भी ओपन इंटरवल को शो कर रहा है और वो भी ओपन इंटरवल को शो कर रहा है। अब हमारा प्लान है कि ओपन इंटरवल का ग्राफ खींचते कैसे? ग्राफ कैसे खींचते? इसका ग्राफ बहुत आसान, बहुत आसान। ग्राफ कैसे खींचते? देखिए आराम से आप फिर से क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, राइट वाले एंड को प्लस इनफाइनाइट, लेफ्ट वाले एंड को माइनस इनफाइनाइट। हो गया? चलिए अब इसी को शो करना है ना, तो चलिए देखिए, तो चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, जो मन करे आपका। देखिए इसको, इसमें एक नंबर कितना है? -6 और एक नंबर कितना है? 4। तो छोटा तो -6 है तो छोटा वाला पहले लिखाएगा, बड़ा 4 है तो बड़ा वाला बाद में लिखाएगा। हो गया? चलिए छोटका वाला पहले लिखना है और बड़का वाला बाद में लिखना है। अब देखिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि इस तरीके से लिखने का मतलब या इस तरीके से लिखने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू -6 और 4 के बीच में है, बीच में है, बीच में। तो जब बीच में है तो बीच में शो करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? लाइन खींच देते हैं। बीच में शो करने के लिए क्या खींच देते हैं हम लोग? लाइन खींच देते हैं। लेकिन -6 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भी इक्वल नहीं है और यहां भी इक्वल नहीं है। तो सुनिए, जब ग्राफ पर इक्वल नहीं रहता है तो कैसे दिखाएंगे?
पीछे तो बता दिए, अगर इक्वल रहेगा तो डॉट लगा दीजिएगा, और अगर इक्वल नहीं रहेगा तो सर्कल लगा दीजिएगा, सर्कल, छोटा सा सर्कल बस। इसको डार्क नहीं करिएगा, बीच वाला मत पेड़, बीच में खाली बस सर्कल बना दीजिएगा, सर्कल बना के छोड़ दीजिएगा इस तरीके से, है ना। सर्कल अगर किसी नंबर पर दिख गया ग्राफ में तो समझ जाना है वो हमारे आंसर में नहीं है। -6 हमारे आंसर में नहीं है, हमारे आंसर में 4 नहीं है, लेकिन -6 और 4 के बीच वाला है। क्या समझे? ग्राफ में जब इक्वल नहीं रहता है तो कैसे दिखाते हैं? सर्कल से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाएंगे। जब इक्वल नहीं रहेगा तब, यानी जब ओपन इंटरवल रहेगा तब, और जब क्लोज इंटरवल रहेगा तो डॉट से दिखाएंगे, नहीं? तो इस तरीके से आप ओपन इंटरवल को लिख सकते हैं। नहीं बहुत हार्ड है क्या? है ना आसान? तो चलिए अब हम लोग अगले इंटरवल के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो बस इसी का सारा चीज है, अब तो हल्का हल्का एकदम हल्का हल्का है। कैसे? देखिए तो बस हो जाएगा, बिठा दे इसको। चलिए नोट कर लिए मैंने से। चलिए देखिए, चलिए अब हमारा अगला आएगा क्लोज ओपन इंटरवल। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, साफ बात है। शुरू में क्लोज लिखा हुआ है, यानी पहला वाला नंबर पे इक्वल रहेगा, बाद में ओपन लिखा हुआ है, मतलब दूसरा वाला नंबर पे इक्वल नहीं रहेगा। सिंपल। क्लोज का मतलब इक्वल, ओपन का मतलब नॉट इक्वल। तो पहले क्लोज लिखा है, पहले क्लोज लिखा है तो पहला वाला भी इक्वल आएगा, लेकिन दूसरा वाला भी इक्वल नहीं आएगा। कैसे? देखो कैसे लिखा, 4 लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 9। देखिए पहला वाला नंबर पर इक्वल है लेकिन दूसरा वाला नंबर पर इक्वल नहीं है, तो हो गया क्लोज ओपन। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी वही है कि हमारा x का जो वैल्यू है वो 4 एंड 9 के बीच में तो है ही। x का जो वैल्यू है वो 4 एंड 9 के बीच में है, लेकिन 4 नहीं, सॉरी 4 है। फिर समझिए, x का वैल्यू 4 एंड 9 के बीच में है, 4 पर इक्वल लगा है मतलब 4 भी है, लेकिन 9 नहीं है क्योंकि 9 पर इक्वल नहीं लगा हुआ है। नहीं समझे? सिंपल। x का वैल्यू 4 और 9 के बीच में तो है ही, 4 पर इक्वल लगा है, 4 भी है, लेकिन 9 नहीं है क्योंकि 9 पर इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो सिंपल, बीच वाला हमेशा बोलना है, बस अब देखना है कि एंड पर इक्वल लगा हुआ है कि नहीं। इक्वल लगा रहेगा तो बोलेंगे हाँ आंसर में आएगा, इक्वल नहीं लगा रहेगा तो बोलेंगे आंसर में नहीं आएगा। अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए सिंपल, x बिलोंग्स टू, सिंपल, एक नंबर इसमें 4 है, दूसरा नंबर कौन है इसमें? 9 है, बीच में कॉमा डाल दीजिए। हम आपको बता दिए कि शुरू में इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल का सिंबल ऐसा, इस पे इक्वल नहीं लगा हुआ है मतलब इसका सिंबल ऐसा, सिंपल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 4 से लेकर के 9, 4 पर इक्वल लगा हुआ है मतलब सिंबल ऐसा, और 9 पर इक्वल नहीं लगा हुआ है तो देखिए अभी तुरंत ओपन वाले का बताएं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं या बिग ब्रैकेट का उल्टा भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अरे यार अभी बताए ना कि क्लोज इंटरवल ऐसे होता है, दो तरफ से पैक, लेकिन ओपन इंटरवल या तो ऐसे होता है या तो इस तरीके से होता है, खुला हुआ दो तरफ से, है ना। ये तो या तो अगर ये जो शुरू वाला में क्लोज था तो हमने शुरू वाला में क्लोज लगा दिया, बाद वाला में ओपन था तो बाद वाला में ओपन ऐसे नहीं लिखाएगा, तो हमने लिख दिया, सिंपल। क्या इसमें घबराना? आसान नहीं? आसान है। क्या आसान है? क्लोज है तो शुरू वाले पे क्लोज लगा दीजिएगा, ओपन है तो बाद वाला ओपन लगा दीजिएगा। ओपन आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ओपन आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
नहीं समझे? हाँ, अब बात आता अगर इसका ग्राफ खींचना होता तो, इसका अगर ग्राफ खींचना होता तो बहुत आसान। फिर से हम क्या कर लेते, नंबर लाइन बना लेते, राइट इंड को प्लस इन्फिनिट बोलते, लेफ्ट इंड को माइनस इन्फिनिट बोलते। अब बताइए यहां नंबर में कौन है, 4 है और 9 है। 4 क्या है, 4 और 9 में 4 छोटा है तो 4 पहले लिखाएगा, 9 बड़ा है तो 9 बाद में लिखाएगा। ठीक है, आपको इसका मतलब पहले से पता है। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 4 एंड 9 के बीच में है, तो बीच में है तो इक्वल तो लाइन तो खींच देना है, बीच में रहेगा तो लाइन तो खींचना ही खींचना है। ठीक है, अब देखना है 4 पर इक्वल है, तो अभी हम आपको बोले थे ग्राफ में जहां इक्वल होता है वहां डॉट लगाते हैं। अरे एक नंबर 4 है, एक नंबर 9 है, तो 4 पर इक्वल लगा हुआ है ना, तो इक्वल का मतलब क्या हुआ, डॉट। इक्वल का मतलब डॉट। और 9 पर इक्वल तो नहीं लगा हुआ, और जहां इक्वल नहीं लगा वहां क्या लगाएंगे, सर्कल। खत्म हो गया। इसका मतलब हुआ यही हमारा क्लोज ओपन इंटरवल हो गया, यानी x का वैल्यू 4 और 9 के बीच में भी है, 4 भी है और 9 लेकिन नहीं है। यही हमारा ओपन क्लोज इंटरवल, सॉरी क्लोज ओपन इंटरवल। नहीं बात समझ में आया? नहीं यार बिल्कुल नहीं। अच्छा कोई नहीं, चिंता मत करिए, फिर समझा सूत्र नोट कर लीजिए। तो देखिए बढ़ा दे इसको। चलिए अब देखिए, देखिए इसी का दूसरा पार्ट है, अपने आप समझ में। जैसे देखिए इसी का दूसरा पार्ट क्या है हमारा, जैसे क्लोज ओपन था, अब आएगा ओपन क्लोज। अब क्या आएगा, ओपन क्लोज। क्या आएगा, ओपन क्लोज इंटरवल। देखिए नाम से स्पष्ट है, ओपन क्लोज मतलब शुरू वाले पर ओपन मतलब इक्वल नहीं रहेगा, बाद वाले पर क्लोज मतलब इक्वल रहेगा। सिंपल। कैसे, देखिए तो इसमें लिखा है 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। देखिए इसका मतलब देखिए शुरू वाले पर इक्वल नहीं लगा हुआ है मतलब ओपन हुआ, बाद वाले पर इक्वल लगा हुआ है मतलब क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 6 और 10 के बीच में है, लेकिन 6 नहीं है 10 है, क्योंकि 10 पर इक्वल लगा हुआ है। तो जिस पर इक्वल लगा रहेगा वो हमारे आंसर में आएगा, जिस पर इक्वल नहीं लगा वो आंसर में नहीं आएगा। तो यही हमारा कौन सा इंटरवल कहलाएगा, ओपन क्लोज। ओपन मतलब शुरू वाले पर इक्वल नहीं होना चाहिए, क्लोज मतलब बाद वाले पे इक्वल होना चाहिए। ओपन क्लोज, शुरू में ओपन तो शुरू में नॉट इक्वल, बाद में क्लोज तो बाद में इक्वल हो गया। अगर इसी को अगर हम इंटरवल में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, एक नंबर हमारा 6 है, एक नंबर हमारा 10 है, दोनों के बीच में हमने कॉमा डाल दिया। देखिए यहां इक्वल नहीं लगा हुआ, इक्वल नहीं का मतलब ओपन, और ओपन देखने में तो स्मॉल ब्रैकेट जैसा, यहां इक्वल लगा हुआ है मतलब क्लोज, अब क्लोज तो बिग ब्रैकेट जैसा, एकदम बिग ब्रैकेट को सीधा लिखते हैं हम लोग, ऐसे हो गया। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, एक नंबर 6 है, एक नंबर हमारा 10 है, दोनों के बीच हमने कॉमा लगा दिया। शुरू में इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है मतलब ओपन आएगा। ओपन को दिखाने का तरीका स्मॉल ब्रैकेट के अलावा बिग ब्रैकेट का ऐसा उल्टा भी है ना। इस बाद वाला पे तो क्लोज है ही है, तो क्लोज तो एक ही सिंबल होता ही है, ऐसे ही लिखा है, ओके सिंपल। अगर इसका ग्राफ खींचना होता, अगर इसका ग्राफ खींचना होता, अगर इसका ग्राफ खींचना होता तो क्या करते हम लोग, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते, इधर प्लस इन्फिनिट लिखते, इधर माइनस इन्फिनिट लिखते, लिख दिए। अब देखते कि एक नंबर हमारा यहाँ 6 है, एक नंबर हमारा यहाँ 10 है, तो छोटा तो 6 हुआ तो छोटका को पहले लिखेंगे, बड़ा 10 हुआ तो 10 को हम बाद में लिखेंगे, हो गया। चलिए आपको तो पता है बीच में तो हमेशा वैल्यू होता है, बीच में होता है मतलब 6 और 10 के तो बीच में होगा ही। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 पर इक्वल तो नहीं लगा हुआ है, इक्वल नहीं लगा है मतलब हम आपको क्या बताएं, सर्कल लगाइएगा। जहां इक्वल नहीं लगा है वहां क्या लगाइएगा, सर्कल लगाइएगा। अच्छा यहाँ 10 पर इक्वल लगा हुआ है, हाँ, तो जहां इक्वल लगा रहेगा वहां क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे।
इसी को बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। हो गया खत्म। इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से हम लोग इंटरवल जानते हैं। क्या सर इंटरवल इतना ही कुछ था? नहीं भाई, इंटरवल में और भी बात सारे हैं, लेकिन इसको तरफ नोट करिए आप लोग, और भी चीजें हम आपको समझाते हैं, नोट करिए। तो क्या आप यहां तक इतने सारे इंटरवल को समझ पाए? नहीं समझे? समझ गए तो देखिए हम आगे आपको बताते हैं। बेटा इसको चलिए, एकदम मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, किसी भी इंटरवल का लेंथ कैसे निकाला जाएगा? लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के अभी तक टोटल हो गए। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकलता है? ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ मतलब किसका? लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू होता है सेकेंड एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट एंड पॉइंट। जब भी आपको किसी ने कहा कि इंटरवल का लेंथ निकालिए, इंटरवल के लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेकेंड एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट एंड पॉइंट। चाहे किसी भी प्रकार का इंटरवल क्यों ना हो, जैसे अगर मान लीजिए हम इंटरवल यहां पर लिखे इस तरीके से -6,8 लिखे, है ना। अब ये आप तो पहचान सकते हैं ये कौन सा इंटरवल है। यहां भी देखिए बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां भी बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, ये तो साफ लग रहा है कि हमारा क्लोज इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है ये? क्लोज इंटरवल। अगर इसी का लेंथ निकालना होगा, लेंथ तो सिंपल है, लेंथ का फॉर्मूला हम आपको क्या बताएं? सेकेंड एंड माइनस फर्स्ट एंड। तो सेकेंड एंड कौन है? 8 माइनस फर्स्ट एंड कितना है? -6 है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस माइनस प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा हमारा? 14। खत्म हो गया। यानी इस इंटरवल का लेंथ जो है वो कितना होगा? 14 हुआ। ठीक है। अगर मान लीजिए हम दूसरे इंटरवल की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा दूसरा इंटरवल है, जैसे मान लेते हैं यहां पर -6 -1। ठीक है, ये यहां देखिए इस पे तो दोनों पे आपको ओपन दिख रहा है, यहां भी स्मॉल ब्रैकेट, यहां भी स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब आप समझ गए कि हमारा ये कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। अगर इसका लेंथ निकालना, किसी भी प्रकार का इंटरवल क्यों ना हो यार, वही सेकंड माइनस फर्स्ट। चलिए अगर इसका लेंथ निकालना होगा तो इसका अगर लेंथ निकालना हो तो सेकंड मतलब -1 माइनस फर्स्ट मतलब -6। तो चलिए -1 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ जाएगा? 5। करेक्ट है ना। सिंपल। सेकेंड एंड के पॉइंट में से फर्स्ट एंड का पॉइंट माइनस कर दीजिए, किसी भी इंटरवल का लेंथ निकल जाएगा आराम से। ये निकाल सकते किसी इंटरवल लेंथ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर हम आपको दे दें, यहां पर देख लीजिए, इस देखिए, ये देखिए, ये कौन सा इंटरवल है? देखिए यहां बिग ब्रैकेट का उल्टा लिखा हुआ है, मतलब ये ओपन हुआ, यहां ठीक है, मतलब ये क्लोज हुआ, है ना। तो यानी ओपन क्लोज इंटरवल। कंफ्यूज मत करिएगा, कंफ्यूज मत करिए। ओपन इंटरवल का दूसरा सिंबल इस टाइप का होता है, इस टाइप का, यानी पहला पॉइंट पर इस टाइप का रहना चाहिए, देखिए लगा हुआ है। दूसरा एंड पर अगर लगाना होता तो इस टाइप वाला लगाते थे। कंफ्यूज मत करिएगा क्लोज ओपन में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। पहला एंड पर अगर ओपन वाला लगाना हो तो इस टाइप का लगाते हैं, और दूसरा एंड पर अगर ओपन लगाना हो तो इस टाइप का लगाते हैं, मतलब उल्टा लगाना है, बाहर से मुंह खोलना है, ठीक है, बाहर से मुंह खोलेगा। अगर इसका ये कौन सा इंटरवल हो गया? ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अगर इसका लेंथ चाहिए तो लेंथ तो सिंपल होता है,
सेकेंड इंड माइनस फर्स्ट इंड, मतलब 8, कितना जगह हमारा 2, आराम से निकल जाए। तो किसी भी इंटरवल का लेंथ निकालना हो तो आराम से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड इंड पॉइंट में से फर्स्ट इंड पॉइंट को आप माइनस कर दीजिए। नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे अगला चीज बताते हैं आपको। चलिए नोट कर लिए, देखिए मिटा दिया जाए। चलिए मिटा दिया। तो इस तरीके से हम लोग इंटरवल का लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। एक और बात, एक होता है इनफाइनाइट इंटरवल। सिंपल है यार, अभी तक आप जितना भी इंटरवल देखे हैं उसका 2 इंड होता है। जितना भी आप इंटरवल देखें उसका 2 इंड होता है। अगर दोनों इंड में से कोई एक इंड, दोनों इंड में से अगर कोई एक इंड या तो माइनस इनफाइनाइट हो जाए या प्लस इनफाइनाइट हो जाए तो उस तरह के इंटरवल को इनफाइनाइट इंटरवल कहा जाता है। नहीं समझे? फिर समझिए, हमने कहा कि अगर दोनों इंड में से किसी भी एक इंड का वैल्यू या तो माइनस इनफाइनाइट हो जाए या प्लस इनफाइनाइट हो जाए, या क्या हो जाए, माइनस इनफाइनाइट हो जाए या प्लस इनफाइनाइट हो जाए, तो उस तरह के इंटरवल को हम कहते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। नहीं समझे? देखिए कैसे। हाँ, एक और बात याद रखिए कि चाहे इंड पर माइनस इनफाइनाइट लगा हुआ रहे, चाहे इंड पर प्लस इनफाइनाइट लगा हुआ रहे, इन दोनों पर हमेशा ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल यूज करना है। ठीक है, याद रखिएगा। इंड पर चाहे माइनस इनफाइनाइट लगा हुआ रहे या प्लस इनफाइनाइट लगा हुआ रहे, हमेशा ओपन इंटरवल होना चाहिए। ओपन इंटरवल का मतलब इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए। एक है क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो माइनस इनफाइनाइट के इक्वल हो जाए या प्लस इनफाइनाइट के इक्वल हो जाए। इसलिए हमेशा हम लोग इन दोनों पे ओपन इंटरवल ही लगाते हैं। बात समझे? चलिए देखिए बताते हैं हम आपको। ठीक है, समझिए। चलिए देखिए समझते हैं इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या हुआ। हमने अभी कहा आपको कि दोनों इंड में से एक इंड क्या होना चाहिए, या तो माइनस इनफाइनाइट या तो प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो उस तरह के इंटरवल को हम लोग इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं। इनफाइनाइट इंटरवल जब भी आ जाए तो माइनस इनफाइनाइट रहे या प्लस इनफाइनाइट, तो क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल का ही यूज करना है। कारण आपको पता चल गया कि ओपन इंटरवल का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि इनके बराबर या इनके बराबर दुनिया का कोई भी नंबर नहीं होता है। देखिए कैसे, देखिए आपको ऐसे लिखा हो रहा है, जैसे लिखा है कि माइनस इनफाइनाइट लेस देन इक्वल टू एक्स, सॉरी लेस देन माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे। ठीक है, देखिए ये जो इनइक्वालिटी है, अगर हम इसी को इंटरवल में लिखें, ये ऐसे लिखा है, x बिलोंग्स टू, एक इंड हमारा माइनस इनफाइनाइट है, एक इंड हमारा कौन है, 4 है, बीच में कॉमा डालेंगे। हम अभी बोले हैं कि माइनस इनफाइनाइट पर और प्लस इनफाइनाइट पर भूल करके भी इक्वल नहीं डालना है। तो यहां तो हमेशा ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट, और यहां इक्वल रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो यहां अभी दिया हुआ इक्वल मतलब क्या लग जाएगा, क्लोज हो गया। तो देखिए तो इस इंटरवल का एक एंड माइनस इनफाइनाइट है कि नहीं है,
तो इसी तरह के इंटरवल को इनफाइनाइट इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमने लिखा कि 4 लेस देन x लेस देन और एंड x लेस देन इनफाइनाइट, ऐसे ये इनइक्वालिटी हुआ। अगर हम इसी को इंटरवल में लिखे तो कैसे लिखा गया, x बिलोंग्स टू, एक इंटू 4 है, एक इंटू इनफाइनाइट है। हम अभी आपको बोले इनफाइनाइट रहे या माइनस इनफाइनाइट, है ना, याद रहे इनफाइनाइट रहे या माइनस इनफाइनाइट, उस पे इक्वल नहीं डालना है, तो यहाँ इक्वल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इक्वल है भी नहीं या इक्वल नहीं तो कौन सा ब्रैकेट, ओपन। यहाँ इक्वल हो भी सकता नहीं भी, तो यहाँ इस बार नहीं दिया मतलब कौन सा लगाएंगे, ओपन। तो देखिए, तो ये जो इंटरवल लिखे हैं, इस इंटरवल का एक एंड इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से कोई एक तो है ना, तो इसी तरह के इंटरवल को इनफाइनाइट इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, आप और भी हम आपको बहुत सारा चीज समझाते, समझ में आया। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब हुआ या तो हमको एक एंड पर माइनस इनफाइनाइट दिखेगा या तो एक एंड पर प्लस इनफाइनाइट दिखेगा। ठीक है, दोनों के दोनों एंड पे दिख सकता है, ऐसे इस तरीके से, देखिए ना, इस तरीके से ऐसे भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट लेस देन x, x लेस देन इनफाइनाइट, ऐसे भी हो सकता है ना। ये तो और बढ़िया बात है, ये भी हमारा इनफाइनाइट इंटरवल के अंदर आ जाएगा। कैसे लिखा गया ये, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा प्लस इनफाइनाइट, यहां भी इक्वल नहीं, यहां भी इक्वल नहीं, मतलब यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, खत्म। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपको टाइप दिख रहे हैं, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, इनफाइनाइट इंटरवल के अंदर। इनफाइनाइट इंटरवल मतलब या तो माइनस इनफाइनाइट होना चाहिए एक एंड पर या एक एंड पर प्लस इनफाइनाइट होना चाहिए। बात समझ में आया? अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। याद रखिएगा, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे, मतलब इक्वल नहीं लगाएंगे। एक और बात जानते हैं, देखिए एक और बात, तो नोट करिए, तो एक और बात हम आपको बताते हैं, नोट करिए, नोट कर लिए। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए देखिए एकदम पॉइंट पॉइंट बताते हैं। देखिए बात, ठीक है, अगर कोई आपको ऐसे लिख दे x लेस देन 2, x लेस देन 2, इतना बोल के छोड़ दिया कि x का वैल्यू 2 से छोटा है, लेकिन छोटा में कहां तक जाना है ये तो नहीं बोला। तो समझ जाइए, अगर x लेस देन खाली बात करें, x लेस देन 2 बोला है, छोटा में कहां तक जाना है ये नहीं बोला, तो इसका मतलब हुआ कि छोटा में माइनस इनफाइनाइट तक जाना है। ध्यान से समझिए, x जो है वो लेस देन है 2 से, लेकिन 2 से लेस देन कहां तक है ये नहीं ना बोला। इसका मतलब कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी इस चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से ऐसे, ऐसे भी दिखा सकते हो। ये दोनों सेम चीज है। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू -8, खाली इतना बोल के निकल गया कि x का वैल्यू -8 से छोटा है, x का वैल्यू -8 से छोटा भी है और इक्वल भी है, लेकिन छोटा में कहां तक ये नहीं बोला, ये नहीं बोला। इसका मतलब कहां तक जाना पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट तक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8, यहां 8 पर इक्वल है तो आप लोग यहां इक्वल लगा लीजिए, इस पर तो भूल के भी इक्वल नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आया? ये दूसरी बात हो। अब देखिए तीसरी बात, ऐसे भी हो सकता है x ग्रेटर देन 4, क्या हुआ इसका मतलब, x ग्रेटर देन 4, लेकिन x ग्रेटर देन 4 मतलब 4 में कहां तक जा रहा है, 4 से बड़ा बोला, लेकिन 4 से बड़ा कहां तक, तो अगर 4 से बड़ा कहां तक पता नहीं चले तो कहां तक जाना है, प्लस इनफाइनाइट तक। कहां तक, प्लस इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, x ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। यानी ऐसे लिखा गया 4 और इनफाइनाइट ऐसे, ओके। यानी 4 से बड़ा कहां तक चला गया, प्लस इनफाइनाइट तक चला गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 6 भी है
और 6 से बड़ा भी है, लेकिन बड़ा में कहां तक, तो कहां तक, प्लस इन्फिनिट तक। तो इस तरीके से लिखिएगा इसको, प्लस इन्फिनिट तक, ठीक है। 6 पर इक्वल है तो यहां भी इक्वल लगा दीजिएगा, यहां इक्वल नहीं है तो मत लगाइए, ठीक है। बात समझिए, लेस देन है, लेस देन है तो लेस देन में कहां तक आना है, माइनस इन्फिनिट तक आना है। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में कहां तक जाना है, प्लस इन्फिनिट तक जाना है। बात कुछ समझ में आ रहा है ना। और अगर इसको इंटरवल में लिखना हो तो आसानी से लिख सकते हैं आप। कैसे इंटरवल में लिखिएगा इसको, तो लिखिएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2, इस पे तो हमेशा ओपन, यहां भी इक्वल नहीं है तो ओपन, इसको भी लिखिएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा 8, यहां तो हमेशा इक्वल नहीं रहेगा ओपन, यहां इक्वल है तो क्लोज, इसको अगर लिखिएगा। तो x बिलोंग्स टू 4 से लेकर के इनफाइनाइट, 4 पर इक्वल नहीं है तो ओपन, यहां तो होगा ही नहीं तो ओपन, यहां लिखिएगा। तो x बिलोंग्स टू 6 से इनफाइनाइट, 6 पर इक्वल है तो क्लोज, यहां तो होगा नहीं तो ओपन, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इन सब का मतलब समझे, लेस देन में कहां तक आना है, माइनस इन्फिनिट तक आना है। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन में कहां तक जाना है, प्लस इन्फिनिट तक जाना है। बात को समझ में आया। ये सब सारा इनफाइनाइट इंटरवल के कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, ठीक है, समझ गए ना। एक और बात थोड़ा सोचिए, चलिए मिटाते इसको, एक और बात समझाते हैं आपको, एकदम बढ़िया से समझिए। एक और बात मिटाते इसको, चलिए समझ रहे ना। चलिए यहां देखिए, इस अगर मान लीजिए हमको किसी ने कहा, ऐसे कुछ लिख दिया, ऐसे कुछ लिख दिया, इस लिख दिया, मान लेते हैं x बिलोंग्स टू 4, ऐसे कोई इंटरवल लिख दिया। ये तो स्वाभाविक बात है, इनफाइनाइट इंटरवल है। कहा इसका लेंथ निकालो, क्या बोला, लेंथ निकालो। लेंथ का मतलब अभी बता दिए थे, सेकेंड इंड माइनस फर्स्ट इंड हो गया। अब भाई इनफाइनाइट में से 4 माइनस करें तो इनफाइनाइट ही आएगा। इनफाइनाइट में से कोई भी नंबर माइनस कर लीजिए, कोई भी नंबर जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी किसी नंबर को जोड़ दो, किसी नंबर को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो यार समुद्र है, समुद्र में बहुत ज्यादा पानी होता है, नहीं, अगर उसमें मान लो समुद्र में बहुत ज्यादा पानी मतलब इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट पानी है उसके अंदर। और अगर हम उसमें 1 लोटा पानी डाल दें, अपने घर से जाके 1 लोटा पानी डाल दें, तो क्या समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा? नहीं ना बढ़ेगा। इसका मतलब समुद्र का पानी इनफाइनाइट हुआ, तो इनफाइनाइट में 1 बाल्टी पानी डाल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 बाल्टी पानी निकाल भी लेंगे समुद्र से तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वही बात है, इनफाइनाइट समुद्र है और ये बाल्टी है, तो इनफाइनाइट में से निकाल भी लिए क्या फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए अगर ऐसा रह जाता, x बिलोंग्स टू -4 से 6, इसका बोलता लेंथ निकालने के लिए, है ना, इसका बोलता लेंथ निकालने के लिए। तो कैसे निकालते, सेकेंड इंड माइनस फर्स्ट इंड, तो सेकेंड इंड हमारा 6 है, अब माइनस फर्स्ट इंड कौन है, माइनस इनफाइनाइट है, कितना आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट, यानी 6 प्लस इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इनफाइनाइट में कुछ ऐड करना है, यहां माइनस करना था, यहां ऐड करना, और अच्छी बात है इनफाइनाइट ही लग जाएगा। ऐड करने से इनफाइनाइट में कोई चीज और माइनस करने से इनफाइनाइट में कोई चीज फर्क नहीं पड़ता है, इनफाइनाइट ही आता है। अब थोड़ा समझिए, एक और बात समझिए, एक और बात यहां समझिए, बढ़िया ढंग से पूरा डिटेल समझिए। मान लो ऐसे लिखा रहता, ठीक है, सॉरी इसको अगर इंटरवल में ड्रैग लिख देते हैं, अगर x बिलोंग्स टू अगर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऐसे लिखा रहता, बोलता है इसका लेंथ निकालो, तो क्या करते, सेकेंड इंड माइनस फर्स्ट इंड, यानी माइनस इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट कितना होगा, 2 इनफाइनाइट, ना, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इज इक्वल टू आल्सो इनफाइनाइट।
अरे 2 समुंदर के पानी को मिला देंगे तो और बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही लिखिएगा। अब हमारे इतने सारे बातों को समझाने का क्या मतलब था? इनफाइनाइट इंटरवल। कुछ लोगों का कहना है कि अगर किसी इंटरवल का लेंथ, ध्यान से सुनिए, अगर किसी इंटरवल का लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है, अगर किसी इंटरवल का लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है तो उस तरह के इंटरवल को इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं। कुछ किताबों का यही कहना है कि किसी इंटरवल का लेंथ अगर इनफाइनाइट हो जाए उसे इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं, है ना? तो ये सब हमारे किसके अंदर आएंगे? इनफाइनाइट इंटरवल के अंदर आएंगे। अरे यही ना हम बोले थे, इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या होता है कि दोनों इंड में से कोई एक इंड या तो माइनस इनफाइनाइट या तो प्लस इनफाइनाइट। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना? अब इसी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया कि अगर इंटरवल का लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो उस तरह के इंटरवल को इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं। लेकिन इतना मुश्किल काम करने से अच्छा, याद रखिए, नॉलेज है, याद रखिए, लेकिन डायरेक्ट समझिएगा कि अगर इंटरवल के 2 इंड में से अगर कोई भी एक इंड पर माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट दिख जाए उसे क्या कहा जाएगा? इनफाइनाइट इंटरवल। ये बात समझ में आया? यहाँ नॉलेज भी आ गया। इनफाइनाइट में से कुछ माइनस करें इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट में कुछ ऐड करें इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ऐड करें इनफाइनाइट आएगा। करेक्ट है? लास्ट बस 5 मिनट का एक और काम बच गया तो पूरा का पूरा हमारा ये इनफाइनाइट इंटरवल जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा ये करो, अगर किसी ने कह दिया कि इसका ग्राफ खींच तो ग्राफ खींच सकते हैं क्या आप लोग? ग्राफ अगर खींचने के लिए कहा तो खींच सकते हैं। ध्यान से देखिए, ग्राफ नहीं खींच सकते आराम से, नंबर ड्रॉ करिए। इसमें एक इंड 4 है, 4 तो है ही है, और एक इंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो पहले से है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 4 से इनफाइनाइट तक है, तो 4 से इनफाइनाइट तक चले गए। 4 से कहां तक चले गए? इनफाइनाइट तक। देखिए यहाँ 4 पर क्लोज लगा हुआ है, क्लोज का मतलब क्या होता है? इक्वल, और जहां इक्वल रहता है वहां क्या लगाते हैं? डॉट। लेकिन इनफाइनाइट पर तो कभी भी इक्वल नहीं रहेगा, तो क्या लग जाएगा? ओपन। इस तरीके से मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका ग्राफ खींचना होता, खींच लेते आराम से नंबर लाइन। ठीक है, इसका ग्राफ खींचना होता, यहां तो पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाना है, मतलब यहां से यहां तक जाना है। चले जाइए यहां से यहां तक चले गए। यहां भी इक्वल नहीं, मतलब यहां भी सर्कल लगेगा, यहां भी इक्वल नहीं, मतलब यहां भी सर्कल लगेगा। इस तरीके से आप ग्राफ खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका भी अगर खींच दें, देखिए ये सभी नॉलेज रखिए, ये इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इसमें से माइनस इनफाइनाइट तो दिखा दिए, कौन है? 6 दिखाइए, 6 दिखाइए। अच्छा 6 से माइनस इनफाइनाइट मतलब पीछे आना है, तो 6 से माइनस इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट से 6 चले जाइए। देखिए इसमें तो 6 पर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब ओपन लगेगा। यहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन इस पर श्योर है कि नहीं होगा। इस पर नहीं था मतलब सर्कल लगा दिए, और इस पर तो कभी नहीं रहेगा मतलब इसमें भी क्या लगेगा? सर्कल। इस तरीके से आप ग्राफ इस तरह की चीजों को भी ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? बस एक छोटी सी बात इसमें बच गया है, थोड़ा उसको भी हम कर देते ताकि इंटरवल का पूरा पोर्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। नोट कर लिए पॉज करके वीडियो को। पूरा इंटरवल हम लोग इसके अंदर सीख गए होंगे, कैसे इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए एक लास्ट जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपसे पूछें कि एक इंटरवल हम ये लिखे हैं और एक इंटरवल हम ये लिखे हैं, दोनों में से कौन सा सही है? ऐसे तो देखने में ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, बोले दोनों में से कौन सा सही है? मिल गया आंसर? ए भाई ये वाला सही है,
और ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी इंटरवल लिखा जाता है तो बड़े नंबर से छोटा नहीं जाते, छोटे नंबर से बड़ा जाते हैं। मतलब सेकेंड इंड हमेशा फर्स्ट इंड से बड़ा होना चाहिए। इंटरवल सही तब होगा जब सेकेंड इंड हमेशा फर्स्ट इंड से बड़ा होना चाहिए। मतलब सेकेंड इंड ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट इंड होना चाहिए, तब जाके कोई इंटरवल आपका सही होगा। ये बात याद रखिए, हमेशा सेकेंड इंड फर्स्ट इंड से ज्यादा होना चाहिए, तब वो इंटरवल आपका सही माना जाएगा। बात समझ आया? जैसे अगर हम यहां लिख दें -6 से लेकर के -8, ये बताओ सही गलत है? ये गलत है, क्योंकि सेकेंड इंड -8 है और -8 इससे छोटा होता है। सेकेंड इंड को हमेशा बड़ा होना है, ये तो छोटा हो गया, तो गलत होता है। इस अगर हम लिख देते -6 से -1, तब सही हो जाता है, क्योंकि -1 इससे बड़ा होता है, यानी सेकेंड इंड जो है वो फर्स्ट इंड से बड़ा होगा, तो ये सही हो जाता है। तो हमेशा याद रखा करिए कि सेकेंड इंड जो है वो फर्स्ट इंड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। एक और छोटी सी बात है इसके अंदर, इंटरवल है तो क्या है, पूरा कपड़ा बनाने से पड़ेगी। चलिए बता दो इसको, जान भी नहीं कि कब इंटरवल सही होगा कब इंटरवल गलत होगा। मतलब सेकेंड इंड जो है वो फर्स्ट इंड से ज्यादा होना चाहिए। एक और, ठीक है, देखिए ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है, देखिए आप लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का सिंबल जो होता है वो कैपिटल आर होता है। क्या होता है? रियल नंबर का सिंबल जो होता है वो कैपिटल आर होता है। और रियल नंबर का मतलब वो ऑल रेशनल एंड इरेशनल कॉल्ड रियल। मतलब जितने भी आप रेशनल नंबर जानते हैं और जितना भी आप इरेशनल नंबर जानते हैं वो सब के सब क्या है हमारा रियल नंबर। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को, ढेर को क्या कहा जाएगा? रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ढेर को क्या कहा जाएगा? रियल नंबर। और रियल नंबर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल आर। क्या होता है? कैपिटल आर। इस इंटरवल को थोड़ा गौर से देखिए, इसका मतलब -∞ से +∞ के बीच। तो सोचिए तो दुनिया में ऐसा कोई नंबर अब इस इंटरवल के बाहर बचा? नहीं बचा। कोई भी रियल नंबर इस इंटरवल के बाहर बचा? नहीं। -∞ से कोई छोटा नहीं हो सकता, +∞ से कोई बड़ा नहीं हो सकता। यानी दुनिया में जितना भी रियल नंबर है वो इसके अंदर समा गया। इसका मतलब रियल नंबर का दूसरा सिंबल ये भी है, ये भी है। ये भी किसका सिंबल है? रियल नंबर का सिंबल है। कोई बोले कि रियल नंबर का सिंबल इंटरवल के रूप में बताओ, तो ये वाला बताइएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर हैं, एक भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इसके बाहर है। बात समझ में आया? रियल नंबर का एक सिंबल कैपिटल आर भी होता है और रियल नंबर का सिंबल इंटरवल में ये भी होता है। ये हमारा मेन पॉइंट था। बात को समझ में आ गया? हाँ, कभी भी ऐसे मत करिएगा, इनफाइनाइट और -∞ मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दिए हैं कि सेकेंड इंड बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट इंड छोटा। लेकिन ये तो छोटा हो गया, सेकेंड इंड ही छोटा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? ये तो रियल नंबर का सिंबल ये भी होता है, ये भी होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही तक करेंगे। और आप लोग को अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और अच्छा लगा है अगर आप लोग रिस्पॉन्स जितना अच्छा दीजिएगा, हम उतना ज्यादा और बेहतर आप लोग को करके देंगे और सारे के सारे मैथ्स का टॉपिक करके देंगे। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए रितेश मैथमेटिक्स चैनल। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही बात। धन्यवाद।